साथियों, आज के इस वीडियो में जनवरी 2026 के संपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या 72वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में कैबिनेट ने 9,072 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कौन 4 राज्य शामिल है जो कि रेलवे ट्रैकिंग मल्टी हब परियोजना में शामिल है। तो देखिए, इसमें एक महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा बिहार है और चौथा झारखंड है। तो इसमें बिहार का भी नाम आ रहा है। याद रखिएगा कि जो मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना है उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों जान लेते हैं। तो इस तरह की मंजूरी जो है वो फरवरी के महीना में मिला है, 24 फरवरी 2026 को मिला है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामले के जो समिति का बैठक हुआ था उसमें 9,072 करोड़ रुपया की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई थी। और इस परियोजना में जो है 307 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक होगा वो नेटवर्क का वृद्धि होगा, जिसमें चार राज्य को शामिल किया गया है। एक महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा झारखंड है। तो याद रखिएगा 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का मुख्य विषय यानी थीम क्या रखा गया था। तो देखिए, इस बार जो 26 जनवरी की जो मतलब 77वें गणतंत्र दिवस जब हुआ था उस परेड में बिहार की झांकी को पेश किया गया और ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना। और इस बिहार की झांकी का जो मुख्य जो थीम था वो था मखाना लोकल से ग्लोबल तक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मखाना लोकल से ग्लोबल तक। देख लेते हैं आखिर चर्चा में क्यों रहा। तो देखिए, यहाँ पे 26 जनवरी 2026 की बात हो रही है और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था गणतंत्र दिवस परेड, जिसमें विभिन्न राज्यों के झांकियों जो थे वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें बिहार की झांकी जो था वो मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। तो इसलिए बना हुआ था क्योंकि इस वर्ष जो है बिहार की झांकी का जो विषय था वो मखाना से रिलेटेड था, जिसमें मखाना लोकल से ग्लोबल इसका थीम रखा गया था। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के थीम रखने का उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर बिहार के मखाना का उद्योग और इसकी बढ़ती मांगों की अनूठी जो खेती हो रही है इसके स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित करना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में जो है वो प्रचार करना था। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को जानना है कि संपूर्ण विश्व और भारत में होने वाले कुल जो मखाना है उसमें उत्पादन का लगभग 80 से 90% जो हिस्सा है ना, अकेले बिहार, खास करके मिथिलांचल और दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जैसे जो क्षेत्र आते हैं वहाँ 80 से 90% उत्पादन किया जाता है मखाना का। ठीक है, मखाना को यहाँ पे जीआई यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडेक्स भी मतलब इसको दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न क्या है, जनवरी 2026 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समन्वय से बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने की अंतिम चरण की प्रक्रिया खबरों में रही। यह किस जिले में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि पहला जो टाइगर रिजर्व था वो आपको दिखाई दे रहा था, वो उसका नाम क्या था, पश्चिमी चंपारण में जो मेरे प्यारे साथियों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था वो था। लेकिन उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर टाइगर रिजर्व, जो कैमूर जिला में है, उसको भी इसमें शामिल करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व को भी इसमें शामिल रखा गया है, कैमूर जिला में है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि कैमूर के जंगलों का जो क्षेत्र है वो विंध्य पर्वत का हिस्सा है। किसका है, विंध्य पर्वत का हिस्सा है। और पड़ोसी जो इसके राज्य लगते हैं वो उत्तर प्रदेश के चंद्रभागा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उससे सटा हुआ है। और बाघों के सुरक्षित पर्यावास और कॉरिडोर के विकास के लिए क्षेत्र बहुत अनुकूल माना जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरा जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है वो आपको कैमूर टाइगर रिजर्व होगा, वो कैमूर जिला में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है, जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और पोषण यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले ने देश भर में बेहद प्रदर्शन किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है उसमें स्वास्थ्य और पोषण
के क्षेत्र में जो जिला का कार्यक्रम पेश किया गया, उसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो जिला है बिहार का, वो मेरे प्यारे साथियों आपको शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा, याद रखिएगा, शेखपुरा जिला है, शेखपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, शेखपुरा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि नीति आयोग ने जनवरी 2026 में एक डेटा रैंकिंग जारी किया है, ठीक है। और बिहार के पिछड़े जिलों में शामिल जो शेखपुरा है, उसमें स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव और बच्चों में कुपोषण दर को कम करने के मानकों पर देश के शीर्ष जिलों में स्थान बनाया है, ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया है। मेरे प्यारे साथियों, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है, यानी जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था 2018 में, जिसका उद्देश्य था कि देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों की जो सूची है उसको तेजी से विकास करना है उस जिला को। और इसमें बिहार का 13 जिला शामिल किया गया था, और उसमें सबसे जो बेहतर रैंकिंग के साथ हो रहा है उसका नाम है शेखपुरा जिला बिहार का। और नीति आयोग की तरफ से इसको अतिरिक्त प्रोत्साहन कोष प्राप्त होगा अब, और जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में और आधुनिक बनाने के लिए जिला को किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार स्टार्टअप नीति की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों द्वारा शुरू किए गए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्लस के लिए मिलने वाले सीड फंड को बढ़ाकर कितनी राशि करने की घोषणा की है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख। कितना हो जाएगा? 12 लाख। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि बिहार की उद्योग विभाग ने जनवरी महीने में 2026 में युवाओं और विशेषकर महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति में बड़े संशोधन किया है। संशोधन का नियम क्या हो गया? समानतः श्रेणी के उद्यमियों को जहां 10 लाख का ब्याज मुक्त सीड फंड मिलता था, वहीं अब महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए इस राशि में 20% की बढ़ोतरी की गई है, और वहीं अब 12 लाख कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, दिव्यांग व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, तो उन्हें 15 लाख तक का सीड फंड देने का प्रावधान किया गया है, जो 10 वर्षों के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा, यानी इंटरेस्ट फ्री होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बिहार स्टार्टअप नीति की समीक्षा के दौरान जो है राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को 12 लाख स्टार्टअप प्लस करने के लिए यहाँ पे पैसा देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जनवरी 2026 में जल संचय और हरित आवरण बढ़ाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बिहार के किस प्रमुख अभियान को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट, ये जो है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली जो अभियान है उसको दिया गया है। स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 में बिहार सरकार के जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग है, वो इसके अभियान के तहत जो किए तकनीक और सामाजिक प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। मेरे प्यारे साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी, और इसके तहत जो ट्रेडिशनल जल स्रोत हैं जिसमें कुआं, पोखरा, जो नहर, आहर, पईन, ये सब हैं, इसको अतिक्रमण मुक्त करना है, और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना और बड़े पैमाने पर वनीकरण करना शामिल है, जिसने बिहार के हरित आवरण यानी ग्रीन कोवर को 15% से ऊपर ले जाने में मदद की है। तो याद कीजिएगा कि ये जो है जल जीवन हरियाली योजना के तहत स्कॉच ऑफ मेरिट जो सम्मान है, उससे बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को इस स्कॉच ऑफ अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या है, जनवरी 2026 में बिहार के किस ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए यहाँ पे बिहार का वो जो मनेर शरीफ आप लोग देख रहे हैं, सूफी से संबंधित वहाँ पे इस बार आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव। तो यहाँ पे 3 दिवसीय यहाँ पे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल था, धार्मिक स्थल है मनेर शरीफ, जो कि मेरे प्यारे साथियों 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मनेर शरीफ पटना जिला में पड़ता है, मनेर के पास, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा
बिहार पर्यटन विभाग और संस्कृति कार्य निदेशालय द्वारा जनवरी 2026 के एक दिवसीय सप्ताह में मनेर शरीफ में अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव का भव्य आयोजन किया है। ठीक है। मनेर, अब हम बात करें क्यों महत्वपूर्ण है। मनेर शरीफ बिहार का सबसे पुराना सूफी केंद्र माना जाता है, जहां मखदूम हया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की मज़ारें, जो बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के नाम से जानी जाती है, वही आपको स्थित मिलेगा। इस महोत्सव में सूफी संगीत, कव्वाली और रूहानी चर्चाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति, भाईचारे और बिहार की गौरवशाली धर्मनिरपेक्ष विरासत का संदेश दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव है इस बार मनेर शरीफ में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है। जनवरी के अंदर जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा बिहार के 2 बच्चों को मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। तो यहाँ पे बिहार के 2 बच्चे हैं। तो देख लेते हैं। देखिए इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और बिहार के 2 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इनमें से एक बच्चा को खेल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे में पदक जिताने के लिए, अदम्य साहस के लिए उनको दिया गया है, और दूसरा बच्चों को विज्ञान और नवाचार, जिसमें कम लागत में किसानों के लिए एआई आधारित कीट नियंत्रण उपकरण बनाया है, जिसके लिए दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा इस पुरस्कार के तहत 1 लाख नगद राशि, एक पदक और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो बिहार से इस बार 2 बच्चों को बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक यानी प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस बार 26 जनवरी को जो बिहार पुलिस के 21 अधिकारी हैं उन और उसमें जवान जो है वो राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो 21 याद रखिएगा, जिसमें मेरे प्यारे साथियों 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस पदक, और 19 पुलिसकर्मियों को उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट खुफिया रणनीति कार्यों के लिए सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया है। आपको पता है किस अधिकारी, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, जनवरी 2026 में बिहार के किस जिले की जीविका दीदी, ठीक है, को कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। तो देखिए जीविका दीदियों को 2026 में जनवरी के महीने में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है, और वो जिला का नाम पूछा है, उस जिला का नाम है नालंदा। नालंदा के मेरे प्यारे साथियों जीविका दीदी महिला जो है, महिला स्वयं सहायता समूह एक तरह से है, उसको कृषि के क्षेत्र में नए इनोवेशन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा नालंदा जिला। ठीक है। जीविका दीदियों के एक समूह को नई दिल्ली में आयोजित जो राष्ट्रीय कृषि सम्मान हुआ था उसमें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन महिलाओं ने जो ट्रेडिशनल खेती है उससे हटकर पूरी तरह जैविक यानी ऑर्गेनिक पद्धति से औषधीय पौधों और उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम का उत्पादन करने का एक सफल क्लस्टर मॉडल तैयार किया है। उन्होंने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि बिहार स्टेट सर्टिफाइड और ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत अपने उत्पादों को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचकर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोल मॉडल बना है। तो याद कीजिएगा, नारी शक्ति सम्मान से नालंदा जिला के जीविका दीदियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2026 में बिहार कला पुरस्कार के तहत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बांसुरी के वादक हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2026 के अंदर जनवरी के मंथ में बिहार कला पुरस्कार के तहत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार संस्कृति कार्य निदेशालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा जनवरी 2026 में बिहार कला पुरस्कार की घोषणा की गई और इसके तहत शास्त्रीय संगीत परंपरा को जीवित रखने और बांसुरी वादन में नए प्रयोग यानी फ्यूजन म्यूजिक के तहत युवाओं को आकर्षित कराने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है भारत रत्न वो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो उनके याद में राज्य युवा कलाकारों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा जनवरी 2026 में सैलानियों का स्वागत थीम के साथ प्रसिद्ध मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सैलानियों का स्वागत एक थीम दिया गया है और ये बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा 26 जनवरी मतलब जनवरी के मंथ में सैलानियों का स्वागत थीम के साथ मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये मंदार जो है ये बांका में पड़ता है। कहाँ? बांका में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया था और वो भी बांका के जो बैसी स्थित ऐतिहासिक मंदार पर्वत है वहाँ की तलहटी में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर इस 3 दिवसीय राजकीय मेला व महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2026 में इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ सैलानियों का स्वागत थीम पर मनाया गया। मेरे प्यारे साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय मंदराचल यानी मंदार पर्वत को ही मंथानी बनाया गया था। यहाँ स्थित पापहरनी तालाब का विशेष महत्व है जहाँ सूफी, जैन, बौद्ध और सनातन संस्कृतियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि बिहार पर्यटन विभाग ने सैलानियों का स्वागत जो मंदार महोत्सव में किया है, ये मंदार महोत्सव बांका जिला के बौसी स्थित ऐतिहासिक मंदार पर्वत के तलहटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस प्रखंड को देश के शीर्ष ब्लॉकों में स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने एक जारी किया है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की राष्ट्रीय रैंकिंग, जिसमें भारत के जो बिहार के जो प्रखंड है जिसका नाम मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जो मेस्कौर है नवादा का मेस्कौर, उसे मेरे प्यारे साथियों मेस्कौर ब्लॉक को दिया गया है। क्या नाम है? मेस्कौर ब्लॉक। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेस्कौर ने शिक्षा, कृषि, ठीक है, और वित्तीय समावेशन के मानकों पर 100 में से 88 अंक अधिक मतलब 100 में से 88 अंक प्राप्त किया है, जिसके कारण इसे नीति आयोग से अतिरिक्त विकास अनुदान मिला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2026 में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की अंतिम अधिसूचना जारी हुई है। किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो देखिए, एक कैमूर की पहाड़ियाँ जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, तो कैमूर याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपका कहाँ मिलता है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व है जो कि आपको कैमूर और रोहतास के जंगलों में फैला ये क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संजय दुबरी और चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है उसके जो पास में विंध्य पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ बाघों के प्राकृतिक आवागमन और उनके सुरक्षित पर्यावास के अत्यंत अनुकूल ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये आपको जो है ये मेरे प्यारे साथियों कैमूर पहाड़ियाँ और विंध्य पर्वत के क्षेत्र का हिस्सा ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देख सकते हैं, लखीसराय जिले के कजरा में जनवरी 2026 में बिहार की पहली सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना की नींव मजबूत की गई है, जिसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए ये 150 मेगावाट रहेगा। कितना रहेगा? 150 मेगावाट। मेरे प्यारे साथियों, जो एक लखीसराय जिला में है 150 मेगावाट, याद रखिएगा 150 मेगा। लखीसराय जिला में कजरा में बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी 150 मेगावाट की महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परियोजना के बुनियादी ढांचों को जनवरी 2026 के अंतरिम मंजूरी दी है। मेरे प्यारे साथियों, यह बिहार का सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट है। आमतौर पर
सौर ऊर्जा केवल दिन के समय मिलती है, लेकिन इस प्लांट में बड़ी लिथियम आयन या ग्रिड स्केल बैटरियां लगाई जा रही हैं जो दिन की अतिरिक्त बिजली को स्टोर करेंगी और रात के समय में पीक डायमंड जो आवर्स होता है जहां पे बिजली का खपत ज़्यादा होता है, ग्रिड को वहीं बिजली निरंतर आपूर्ति करने के लिए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया? तो ये मेरे प्यारे साथियों बेगूसराय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेगूसराय। बिहार की बात हो रही है, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, बेगूसराय देश का सबसे प्रदूषित शहरों में, इसका जो AQI है वो 450 के पार है और गंभीर श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा बिहार का बेगूसराय जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सर्दियों के मौसम में थर्मल जो इन्वर्जन होते हैं उसके कारण हवा बैठ जाता है। इसका कारण यही है, स्थानीय जो बरौनी रिफाइनरी है वहाँ पे उसमें थर्मल पावर प्लांट का औद्योगिक जो उत्सर्जन होता है और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से उड़ने वाली जो अत्यधिक धूल होते हैं, वाहनों का धुआं, इसका बहुत ज़्यादा कारण यही सब है। ठीक है, जो कि बेगूसराय को ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सस्पेंशनल केबल ब्रिज यानी झूला ब्रिज जनवरी 2026 में आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा सस्पेंशनल केबल ब्रिज, और वो भी राज्य का पहला के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे राजगीर होगा, पहला कहेगा तो राजगीर, पहला कहेगा तो राजगीर, याद रखिएगा। नालंदा जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से राजगीर में स्थित नेचर सफारी कि दो पहाड़ियों को जोड़ने वाली राज्य के पहले सस्पेंशनल केबल ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर जनवरी 2026 में इसे खोल दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इसका विशेषता क्या है? तो राजगीर के मशहूर ग्लास स्काई वॉक के बाद यह पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा एडवेंचर आकर्षक है। यह पुल जमीन से लगभग 150 फीट ऊंचाई पर हवा में झूलता हुआ महसूस होता है, जिसे उच्च तकनीक और स्टील केबल्स और इको फ्रेंडली डिजाइन से बनाया गया है। तो याद रखिएगा राजगीर में, नालंदा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा नदी में माल ढुलाई बढ़ाने के लिए किस जिले में एक नए फ्लोटिंग जेट का उद्घाटन किया है? तो देखिए डोरीगंज सारण में किया है। कहाँ? डोरीगंज सारण में किया है, डोरीगंज सारण। तो देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन यानी इनलैंडेड वाटरवेज को गति देने के लिए जनवरी 2026 में सारण जिले के डोरीगंज, जो कि घाघरा और गंगा के संगम के पास आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें एक आधुनिक फ्लोटिंग जेट चालू किया है। मेरे प्यारे साथियों, यह जेट राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से प्रयागराज तक, एक क्वेश्चन डायरेक्ट BPSC TR में पूछा गया था कि नेशनल वाटरवे किसको किसको जोड़ता है, तो हल्दिया से प्रयागराज तक, जो सारण जिले के डोरीगंज में मेरे प्यारे साथियों जो फ्लोटिंग जेट का निर्माण जो किया गया है, चालू किया गया है, इसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो कि हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ता है, ये उसी का हिस्सा होगा। और इसके चालू होने से उत्तर बिहार के सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर के कृषि व औद्योगिक उत्पादों को सीधे नदी मार्ग से कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह तक बेहद ही कम लागत में भेजा जा सकेगा, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता और लॉजिस्टिक लागत कम होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का विस्तार जनवरी 2026 में बिहार के किस नए शहर कस्बे में शुरू किया गया है? तो देखिए गंगा जल आपूर्ति योजना हर घर गंगा जल के दूसरे चरण का जनवरी 2026 में बिहार के, तो देखिए बिहार के हिसुआ नवादा जिला में पड़ता है, तो वहीं पे किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल संरक्षण के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल योजना के दूसरे चरण के विस्तार की समीक्षा जनवरी 2026 में किया गया, और इसमें नवादा जिले के जो ऐतिहासिक जो कस्बे हिसुआ है उसको शुद्ध पेयजल ग्रिड से जोड़ने का निर्णय लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इस योजना का प्रारूप क्या रहा? तो मानसून के दौरान गंगा नदी के अतिरिक्त पानी को स्टोर करके जो पाइप लाइन है उसके जरिए दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों जैसे कि राजगीर हो गया, गया हो गया, बोध गया, नवादा, इन सब शहरों तक पहुंचाया जाएगा। और अब हिसुआ इसका नया लाभार्थी बना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026, जी हाँ, जनवरी 2026 में बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग
को ग्रीन फील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2500 करोड़ की मंजूरी दी है। तो देखिए यहाँ पे ए आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे NH1 मतलब NH 119D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने के लिए जो ग्रीन फील्ड के रूप में होगा वो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे होगा, NH 119D होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, औरंगाबाद का जो आमस है वहाँ से शुरू होकर जहानाबाद पटना के पूर्वी से गुजरते हुए वैशाली समस्तीपुर और दरभंगा तक जाने वाली NH 119D के निर्माण कार्यों की वित्तीय प्रगति को जनवरी 2026 में गति दी गई है। ठीक है, ग्रीनफील्ड का महत्व क्या होगा? तो यह बिहार का पहला उत्तरी दक्षिणी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, जिसका अर्थ है इसे किसी पुराने मार्ग को चौड़ा करने के बजाय पूरी तरह से नई जमीन अधिग्रहण करके बनाया जा रहा है। और यह एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार के GT रोड को सीधे उत्तर बिहार के ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उससे जोड़ा जाएगा और राज्य के व्यापार की तस्वीरें इसके कारण बदल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार को बाढ़ की समस्या से अस्थायी मुक्ति दिलाने के लिए जनवरी 2026 में जल संसाधन विभाग ने किस नदी पर हाईटेक बैराज और ड्रेजिंग परियोजना को मंजूरी दी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा कोसी। जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी पर हाईटेक बैराज और ड्रेजिंग परियोजना को मंजूरी दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का शोक कोसी कहे जाने जो कोसी है उसी पे विभीषिका को इस नियंत्रण मतलब बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए दूरगामी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत भारत नेपाल सीमा के पास कोसी नदी के उथले हो चुके तल की ड्रेजिंग यानी गाद और बालू को निकाला जाएगा, ताकि नदी की जल सोखने की गहराई जो वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ेगा। साथ ही स्वचालित जो हाईटेक बैराज है, गेट्स लगाए जाएंगे जो सैटेलाइट और रडार से मिलने वाले बाढ़ के रियल टाइम डेटा के आधार पर पानी के डिस्चार्ज को स्वतः नियंत्रित कर सकेगा। तो ये कोसी नदी पे बनाया जाएगा भारत और नेपाल सीमा के पास में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए बियार्ड ने भूमि आवंटित किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ए फतुहा हो जाएगा, पटना का फतुहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे किस जिला का राज्य का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क खोला जाएगा और इसके लिए अधिग्रहण हो चुका है, बियार्ड ने किया है। पटना जिला का फतुहा जो क्षेत्र है वहाँ पे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बियाडा कहते हैं, उसने जनवरी 2026 में पटना जिला का जो फतुहा है उसको औद्योगिक क्षेत्र 120 एकड़ से अधिक भूमि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए आवंटित किया है। मेरे प्यारे साथियों, इसका महत्व क्या होगा? तो फतुहा रेल और सड़क दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है और इस पार्क में अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और कंटेनर डिपो बनाए जा रहे हैं, जिससे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों को उत्तरी पूर्वी भारत जैसे नॉर्थ ईस्ट और नेपाल के लिए मॉल का भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन करने में भारी आसानी होगी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर्यावरण विभाग ने जनवरी 2026 में किस आर्द्र भूमि को राज्य का नया रामसर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो हो जाएगा रामसर स्थल यानी जो राज्य का नया रामसर स्थल, जो इसको ना ये आपका गोगाबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोगाबिल झील को। ठीक है, बेगूसराय वाला तो पहला है बेगूसराय वाला फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे गोगाबिल जो होगा इसके लिए नया रामसर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है जिसका नाम है कांवर झील, बेगूसराय में पड़ता है। और जनवरी 2026 में बिहार वन और पर्यावरण विभाग ने कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से रामसर सचिवालय को नया डोजियार भेजा गया है। मेरे प्यारे साथियों, यह एक धनुषाकार झील है। आपको गोगाबिल धनुष के आकार का है। ऑक्सबो लेक है। सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से दुर्लभ प्रवासी यहाँ आपको पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के 81वें वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये बापू सभागार पटना में किया था। एपिकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? बापू सभागार पटना में किया। मेरे प्यारे साथियों, 29 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित चिकित्सा सम्मेलन में से एक एपिकॉन का भव्य शुभारंभ किया गया था। बिहार के गौरव के लिए इस तरह के कदम उठाए गए थे। बिहार ने 20 वर्षों के बाद इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था ग्रामीण भारत में भारतीय स्वास्थ्य ढांचे मजबूत करना और टेली मेडिसिन और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से सुदूर गांवों तक गंभीर बीमारियों के इलाज की आधुनिक सुविधा को पहुंचाना। तो इसीलिए एपिकॉन 2026 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में निराश्रितों और भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है? तो देखिए 14 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 जिला हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत जनवरी 2026 में एक बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए राज्य के 14 संवेदनशील जिलों में जहां धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और भिक्षु ये सब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भिक्षुक पुनर्वास गृह की स्थापना की गई है। मेरे प्यारे साथियों, 3R मॉडल पे आधारित होगा यह केंद्र। केवल शेल्टर होम नहीं होगा बल्कि यहाँ भिक्षुओं का रेस्क्यू किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन किया जाएगा और री स्किलिंग और कौशल विकास जैसे सिलाई, मोमबत्ती ये सब बनाने के लिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या आया, जनवरी 2026 में बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की मॉनिटरिंग को 100% डिजिटल करने के लिए किस नए पोर्टल ऐप का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष हो जाएगा। 100 मीटर के दायरे में ये काम करता है जिससे फर्जी जो अटेंडेंस होता है वो इसमें जो है प्रदर्शिता लाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में अपने प्रमुख ऐप ई शिक्षा कोष का अपडेटेड वर्जन अनिवार्य कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जियो फेसिंग तकनीक के माध्यम से अब जो होगा वो जियो फेसिंग आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए जाएंगे शिक्षकों को, यानी शिक्षक स्कूल के 100 मीटर के दायरे में रहकर ही अपने मोबाइल से अटेंडेंस बना सकते हैं। इससे क्या होगा, तो शिक्षकों की समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित होगा और फर्जी और अनुपस्थित रहने के वाले जो शिक्षक होंगे उस पर लगाम लगेगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष का आरंभ किया गया है अपडेटेड वर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए एक प्रश्न क्या है, जनवरी 2026 में बिहार के किस मेडिकल कॉलेज को राज्य का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब और कैंसर रिसर्च सेंटर की सौगात मिली है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा राज्य का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। तो ये आपका IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान जो है पटना का शेखपुरा में है, राजा बाजार में, ये इसको मिला है मेरे प्यारे साथियों, सौगात मिला है इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा तो देखिए इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान यानी IGIMS पटना में जनवरी 2026 में आधुनिक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशाला का संचालन पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसका महत्व क्या है, तो अब तक नए वायरस वेरिएंट्स जो जैसे कोरोना का वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा म्यूटेशन हो गया या कैंसर अनुवांशिक कारणों का पता लगाने के लिए बिहार की सैंपल जो है दिल्ली या पूना भेजा जाता था जिसमें हफ्तों का समय लगता था। अब IGIMS में ही कुछ घंटों के भीतर सटीक जेनेटिक मैपिंग हो सकेगा जिससे टारगेटेड कैंसर थेरेपी और महामारी नियंत्रण में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या है, बिहार महिला एवं बाल विकास निगम ने जनवरी 2026 में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ किस नए ग्रामीण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए यहाँ पे बाल विवाह को रोकने के लिए सयानी बिटिया सशक्त बिहार नाम का एक टैगलाइन शुरू किया है, सयानी बिटिया सशक्त बिहार। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सयानी बिटिया सशक्त बिहार। जनवरी 2026 में बिहार महिला एवं बाल विकास जो निगम है ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की छिपी घटनाओं और शादियों में ली जाने वाली दहेज की कुप्रथा की चोट को करने के लिए सयानी बिटिया सशक्त नामक एक व्यापक चेतना अभियान को शुरू किया है। मेरे प्यारे साथियों, इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह मुक्त वाहिनी बनाई गई है जिसमें जीविका दीदियों को, इंटर ग्रेजुएट स्थानीय लड़कियों को जिम्मेदारी दी गई है। वे किसी भी नाबालिग लड़की की शादी की सूचना तुरंत बाल संरक्षण इकाई को दे देंगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उद्योग विभाग द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के क्रियान्वयन और सब्सिडी वितरण में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है? तो देखिए ये बिहार का समस्तीपुर जिला होगा। कौन सा? बिहार का समस्तीपुर जिला होगा। कौन सा जिला होगा? बिहार का समस्तीपुर जिला इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, उद्योग विभाग द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में मुख्यमंत्री युवा या महिला SC ST जो भी पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग की जो स्थापना और ग्राउंड लेवल पर बैंकिंग लोन हो गया, सब्सिडी हो गया, इसमें तेजी से वितरण करने के मामले में समस्तीपुर जिला पूरे राज्य में क्या है? अव्वल है। समस्तीपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने में सफलता पाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार से जोड़ने के लिए एपीडा ने विशेष पैकेजिंग हब बनाने की घोषणा की है? तो देखिए मिथिला मखाना को किया है। किसको किया है? मिथिला मखाना को। मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की परेड झांकी बनाने के बाद कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जनवरी 2026 में मिथिला मखाना के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा हवाई अड्डे के पास एक एकीकृत कस्टम क्लियरेंस और हाईटेक पैकेजिंग हब स्थापित करने की घोषणा की है। मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत मखानों की नमी नियंत्रक, ग्रेडिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन व्यवस्था की हब के रूप में इसको जाना जाएगा ताकि उत्पाद सीधे वैश्विक सुपरमार्केट्स में बेचा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में देश का पहला खादी मॉल स्थापित करने के बाद जनवरी 2026 में राज्य के तीसरे खादी मॉल निर्माण की प्रक्रिया किस शहर में तेज की गई है? तो देखिए ये जो होगा ये गया होगा। क्या होगा? गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला भव्य खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया था, जिसके बाद दूसरा मुजफ्फरपुर में और तीसरा गया में, मेरे प्यारे साथ गया जी में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। खादी मॉल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा विदेशी पर्यटकों के बीच बिहार की खादी, सिल्क और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री और वैश्विक ब्रांडिंग बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुमान चालू वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में बिहार के सकल माल सेवा SGST संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.8%। कितना? 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई है स्टेट GST को लेकर के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी जनवरी 2026 में जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में राज्य का अपना GST संग्रहण 14.8 की स्वास्थ्य वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों, राज्य में रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा परियोजना जिसमें सड़क, पुल निर्माण, तेज ABL नियमों का कड़ा प्रवर्तन और डेटा एनालिटिक्स के जरिए चोरी जो खो रहे थे टैक्स, उसको नियंत्रित करके बिहार का राजस्व और भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने राज्य के किस पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए शिल्प ग्राम महोत्सव योजना के तहत वित्तीय पैकेज जारी किया गया है? तो देखिए इसमें आपको ना शिल्प प्रोत्साहन योजना में सुजनी कढ़ाई को सिक्के घास हस्तशिल्प को पत्थर कट्टी कला गया, ये सब के सब इसमें शामिल किए गए हैं। तो बिहार सरकार ने राज्य के किस पारंपरिक हस्तशिल्प को, तो सुजनी कढ़ाई, सिक्के घास हस्तशिल्प, पत्थर कट्टी कला, ये सबको सब शामिल किया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको ना मुजफ्फरपुर भिडी की सुजनी कढ़ाई, मिथिलांचल की सुप्रसिद्ध सिक्की घास और गया की पत्थर कट्टी, ये सबको शामिल किया गया है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बाद जनवरी 2026 में बिहार कृषि विभाग ने मक्का के औद्योगिक उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस बेल्ट को मक्का प्रसंस्करण हब के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये आपका जो हो जाएगा कटिहार खगड़िया पूर्णिया। कटिहार खगड़िया पूर्णिया इसको मक्का के लिए जाना जाएगा। ठीक है, बिहार का कोसी और सीमांचल का क्षेत्र जिसमें कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, ये सब को मक्का उत्पादन में भारत का शीर्ष क्षेत्र बन चुका है और जनवरी 2026 में कृषि विभाग ने इसे पूरे को आधिकारिक तौर पर मक्का प्रसंस्करण और निर्यात हब बनाने के लिए घोषणा किया है। तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की 55वीं बैठक में राज्य के किस सेक्टर में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ये जो है चमड़ा और वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना किसको दिया गया है तो इसको बताना है। तो देखिए फूड प्रोसेसिंग को दिया गया है। किसको? फूड प्रोसेसिंग को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा फूड प्रोसेसिंग। मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों में से सबसे बड़ा हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिला है, यानी फूड प्रोसेसिंग को मिला है। इसके तहत बिहार के विभिन्न जिलों में आधुनिक राइस मिलें, मखाना प्रोसेसिंग इकाइयां, बिस्कुट और बेकरी फैक्ट्रियां और मक्के पर आधिकारिक इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की कंपनियों के प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस और बियाड की जमीन आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार सिन्हा, ठीक है। जनवरी 2026 में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र, ये पहले राजेंद्र थे, ये अब बदल चुके हैं। तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार को याद रखिएगा कि यहाँ पे इनको मानवाधिकार BHRC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेरे प्यारे साथियों, इनका मुख्य काम होगा राज्य के जिलों में कैदियों की स्थिति, पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज गवर्नेंस इंडेक्स में प्रशासनिक सुधारों के लिए बिहार के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो देखिए प्रत्यय अमृत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक द्वारा नई दिल्ली में आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार 2026 में बिहार के वरिष्ठ मुख्य सचिव स्तर के IAS अधिकारी हैं प्रत्यय अमृत। इनको गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यय अमृत को बिहार के स्वास्थ्य विभाग का कायाकल्प करने, जिसमें सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की मुक्त उपलब्धता, टेलीमेडिसिन नेटवर्क और आपदा प्रबंधन विभाग के हाईटेक अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम लागू करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, जनवरी 2026 में नेशनल स्कूल गेम्स यानी 67वें राष्ट्रीय स्कूली खेल में बिहार की महिला अंडर 19 फुटबॉल टीम ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मणिपुर को हराया है। किसको हराया है? मणिपुर को हराया है। मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में के फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुकाबले में बिहार के अंडर 19 बालिका फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। ऐतिहासिक जीत पे बिहार की बेटियों ने भारतीय महिला फुटबॉल गढ़ और पावर हाउस माने जाने वाले मणिपुर की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे एकलव्यवासी खेल केंद्रों की ट्रेनिंग को इस ऐतिहासिक जीत का आधार माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2026 में जो हुआ था उसमें मेरे प्यारे साथियों बिहार के भारोत्तोलक दीपक कुमार ने किस भार वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो 67 केजी में। कब? 67 केजी में। तो मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जमुई जिले के रहने वाले युवा वेटलिफ्टर दीपक कुमार ने 67 केजी भार वर्ग में अदम्य कौशल का प्रदर्शन किया। दीपक ने स्नैच श्रेणी में 128 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क 161 किलोग्राम, 289 किलोग्राम वजन उठाकर न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि यूथ नेशनल स्तर पर एक नया नेशनल अवार्ड भी अपने नाम दर्ज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो जनवरी 2026 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर पर निखारने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो इसका नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ उन्नत चरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ठीक है, एक नहीं मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकलव्य खेल नर्सरी योजना। क्या होगा? एकलव्य खेल नर्सरी योजना इसका राइट आंसर होगा। तो बिहार राज्य के
प्राधिकरण के महानिदेशक द्वारा जनवरी 2026 में राज्य के खेल नीति को नीचे तक ले जाने के लिए एकलव्य खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों के चिन्हित सरकारी मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट खेलों जैसे एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब चीज़ों को 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में खेल दिया जाएगा, गैजेट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार के किस जिले में राज्य की पहली अत्याधुनिक महिला खेल अकादमी का प्रशासनिक आवासीय भवन बनकर तैयार हो गया है? तो राजगीर नालंदा होगा। क्या होगा? राजगीर नालंदा होगा। नालंदा जिला के राजगीर में 750 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के भीतर जनवरी 2026 में राज्य की पहली विशेष महिला खेल अकादमी का मुख्य प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आवासीय विंग बनकर तैयार है। यह देश की चुनिंदा अकादमियों में से एक होगी जहां केवल महिला एथलेटिकों को ही रखा जाएगा। यहाँ अत्याधुनिक जिम, स्पोर्ट्स, बायोकेमिकल्स, बायो मैकेनिक्स लैब, इंडोर एरिना विकसित किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं खिलाड़ी को तैयार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में बिहार पुलिस ने अपराधियों का जिलावार डिटेल डेटाबेस तैयार करने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए किस हाईटेक ट्रैकिंग सिस्टम को उन्नत किया है? तो चक्र ऐप को उन्नत किया है, चक्र 2.0 को। ठीक है, याद रखिएगा, चक्र ऐप वर्जन है 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 पे पटना उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या को बढ़ाने और लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए कितने नए न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलाई गई? तो 5 नए न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, कोर्ट कलेजियम की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 5 नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की कुल संख्या कितना है? 53 है। लेकिन लंबे समय से मेरे प्यारे साथियों जजों की पद खाली होने के कारण मुकदमों का बैकलॉग यानी लंबित मामले बढ़ता जा रहा है। इनमें 5 नए जजों की नियुक्ति के बाद अब हो सकता है कि निपटारा जल्दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित नशा मुक्ति बिहार स्वास्थ्य बिहार अभियान के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में किस समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों जो किया है, नशा मुक्ति पंचायत टास्क फोर्स। ठीक है, नशा मुक्ति पंचायत टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे और इसमें वार्ड सदस्य, जीविका दीदियां, स्थानीय चौकीदार और प्रबुद्ध नागरिक शामिल होंगे। यह टास्क फोर्स पुलिस को गुप्त सूचना देने के लिए साथ साथ गाँवों की नशा मुक्ति के लिए जागरूकता चौपालों की योजना करेगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। तो ये बिल्कुल 131 को ही मिला है। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, ये भी सही है, यही दिया गया है। 2 मामलों में प्रसिद्ध ड्यू केस के रूप में दिया गया है, यानी संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है। ये पद्म केवल साहित्य नहीं, केवल नहीं, तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 5 पद्म भूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री है। 2 ड्यू मतलब एक ही व्यक्ति को 2 पुरस्कार दिया गया है। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया, पद्म विभूषण और पद्म श्री दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें सामाजिक कार्य, सामाजिक जीवन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, बहुत सारे क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2026 में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 को किया गया, बिल्कुल सही है। इसका राष्ट्रीय स्तर का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। अंतिम चरण में 3000 युवाओं ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए था। 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 नंबर गलत है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, YBLD मतलब विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अंतिम चरण में लगभग 3000 युवाओं ने भाग लिया और इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में वैचारिक और समाधान प्रस्तुत करने के मंच देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्टार्टअप इंडिया से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है? तो देखिए इसमें स्टार्टअप इंडिया 10 वर्ष पूरा हो गया है। स्टार्टअप इंडिया का कितना पूरा हो गया है? 10 वर्ष। 2016 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए 16 जनवरी 2026 को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पहल 10 वर्ष पूरा कर लिया है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत बोले तो 2016 में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मुख्य अतिथि केवल संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं, केवल नहीं थे भैया, यूरोपीय संघ और नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2026 के 77वें रिपब्लिक डे समारोह में यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इनमें यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जो उर्सला वोन डेर लायन और यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा शामिल थे। यह भारत यूए रणनीति और कूटनीतिक संबंधों की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, 16वें नेशनल वोटर्स डे 2026 का थीम क्या था? तो माई इंडिया, देखिए यहाँ पे माई इंडिया माई वोट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई इंडिया माई वोट, माई इंडिया माई वोट। जबकि टैगलाइन भी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी था। ठीक है, चुनाव के और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने इस अवसर पर चुनाव का पर्व बिहार के गर्व के साथ इसमें एक टैगलाइन जोड़ा था। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक 2026 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 27 से 30, ये भी सही है। इसका आयोजन गोवा में हुआ, ये सही है। ऊर्जा सुरक्षा डिकोआर, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये आपको दिखाई दिए, गोवा में हुआ था। डिकार्बोनाइजेशन इसका शामिल, वैश्विक एनर्जी, ये सब के सब सही है। ठीक है, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जनवरी महीने के टॉप 50 क्वेश्चंस। इससे मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट क्वेश्चंस टकराने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डेज में। तब तक के लिए टेक केयर।